स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट एंड देयर हेडक्वार्टर्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनकी स्थापना और उनके मुख्यालय के बारे में। ये हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो कोई भी संगठन है वो किस देश में है, या उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या उसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर उस संगठन में कितने देश शामिल हैं। ये सब तो आपके क्वेश्चन होते हैं। लेकिन एक तरीके का और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हाल फिलहाल में ही किसी संगठन का कोई बैठक हुआ है किसी देश में, तो आपसे पूछ लेगा कि ये जो बैठक हुई है वो किस देश में हुई थी, कहाँ हुई थी, या अगला बैठक कहाँ होगा। या भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछेगा कि भारत में कौन सी बैठक होने वाली या हुई है, या भारत के आसपास कोई बैठक होने वाली है कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। तो दोस्तों उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो बैठक वाली जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपको करंट में मिलेगा। आपको जो भी करंट पढ़ाएगा, 2023 का करंट पढ़ाए, 24 का करंट पढ़ाए, तो वहाँ पे आपको ये सब बताया जाएगा कि 2023 में कौन कौन सी बैठक हुई है, या भारत की होने वाली है, कहाँ कहाँ पे होने वाली है, कौन कौन सी बैठक होने वाली है, तो सब बताया जाएगा। लेकिन ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं, ये दोस्तों आपके स्टैटिक के टॉपिक हैं, और ये अभी कवर करना आपको जरूरी है। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा कि ये हेडक्वार्टर कहाँ पे इस संगठन का, या इस न्यायालय का, इस चीज़ का। तो आप उसको डायरेक्ट पढ़ के अपना आपका नंबर न जाए, तो सीधा-सीधा आप पढ़ के याद करें उस चीज़ को, इसीलिए ये बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे, जो भारत जिसमें शामिल है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में भारत का पार्ट है, या जिन ऑर्गेनाइजेशन में भारत अपना एक मेन जो भूमिका निभाता है, उस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पहले जानेंगे। तो सबसे पहला जो जिसमें सबसे मेन भूमिका भारत निभाता है वो है सार्क। सार्क एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत के आस-पास के देश ही सिर्फ शामिल हैं दोस्तों। जैसे कि कौन-कौन से देश हैं, जैसे कि है नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, और मालदीव और श्रीलंका है। जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों? कौन-कौन से देश शामिल हैं। तो ये सब तो देश आस-पास के, भारत के आस-पास ही देश हैं। टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो शामिल हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है, ठीक है? इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ शामिल है दोस्तों। और इसका जो है फॉर्मेशन या गठन कब हुआ था, या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1985 में, 1985 में। आप याद रखिएगा ये कब बना था? 1985 में। इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ हैं दोस्तों? तो इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ये 1985 में बना था। सार्क सार्क 8 देशों का संगठन है या समूह है, जिसमें कितने 8 कंट्रीज़ शामिल हैं। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? नेपाल में, ठीक है? नेपाल में, आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा आते हैं, ठीक है? दूसरा है दोस्तों ब्रिक्स। ब्रिक्स भी एक ऐसा संगठन है जो इंडिया से रिलेटेड बना है। आइए बताते हैं आपको इसमें कौन-कौन से देश हैं। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके का संगठन या इकोनॉमिकल संगठन है, या बैंक का संगठन है दोस्तों। इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। कौन-कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एक कंट्रीज़ का एक्रोनिम है दोस्तों। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स कोई एक संगठन का नाम नहीं है, बल्कि ये कंट्रीज़ के फर्स्ट लेटर्स को लेकर के ये बनाया गया है, ठीक है? ब्रिक्स। ब्रिक्स, बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड फॉर रसिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना, एंड एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। और ये कब बना था दोस्तों? 2009 में। कब बना था? 2009 में इसकी फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? वो चाइना संघाई में, चाइना के संघाई में है। कहाँ पे दोस्तों? चाइना के संघाई में है इसका हेडक्वार्टर, आप याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना के संघाई में। ये एक तरीके का क्या है दोस्तों? बैंक है, विश्व मतलब ये संगठनों का एक तरीके का इकोनॉमिकली बैंक है। चलिए अगला आते हैं दोस्तों, अगला संगठन G20। G20 अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत नाम सुना होगा G20 का। G20 तो बहुत प्रसिद्ध हुआ अपने इंडिया में, आप सबने नाम सुना होगा। G20 का अभी 2023 में अपने देश में ही उसकी होस्टिंग भी हुई है। 22 में, 23 में इसकी होस्टिंग हुई है G20 की। और ये जो दोस्तों फॉर्मेशन इसका इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था दोस्तों? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में दोस्तों। और इसका जो है हेडक्वार्टर, या ये कहाँ बनाया गया था? बर्लिन, जर्मनी में दोस्तों। कहाँ बनाया गया था? बर्लिन, जर्मनी में। इसको कहाँ बनाया गया था G20 को? बर्लिन, जर्मनी में। अब आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितना देश शामिल है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें G20 लिखा है, तो मतलब 20 देश ही शामिल होंगे दोस्तों, ठीक है? इसमें 20 कंट्रीज़ का संगठन है। 20 नहीं, एक्चुअली 19 कंट्री है और एक यूएन शामिल है। कितने कंट्रीज़ हैं? 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूएन, यूनाइटेड नेशंस करके एक संगठन है, वो भी शामिल है। तो इसमें ये एक यूएन है और 19 कंट्रीज़ है G20 में। चलिए अगला आते हैं दोस्तों, अगला है आसियान, ASEAN, आसियान। आसियान दोस्तों कब बना था? आसियान बना था आपका 1967 में। आसियान कब बना था? 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कहाँ है दोस्तों? इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? इसमें कुल 10 कंट्रीज़ शामिल हैं। किसमें? आसियान में। आसियान में कुल कितने कंट्रीज़ शामिल है दोस्तों? आसियान में कुल 10 कंट्रीज़ शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में। ये कब बना था? 1967 में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा बस, ठीक है दोस्तों? आसियान। अगला आते हैं, अगला है दोस्तों ADB। ADB बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB होता है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है?
मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में है दोस्तों, मनीला फिलीपींस में। और ये कब बना था? 1966 में। कब बना था? 1966 में। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 68 मेंबर्स। इसमें टोटल 68 कंट्रीज शामिल हैं। 68 कंट्रीज का ये संगठन है। कौन सा? एडीबी। ठीक है, एडीबी में टोटल कितने देश शामिल हैं? 68। ठीक है, एशियाई विकास बैंक में कितने शामिल हैं? 68। अगला आते हैं दोस्तों, अगला है राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। बहुत पूछा जाता है आपको। कॉमनवेल्थ गेम्स होता है दोस्तों, आप सुने होंगे। कॉमनवेल्थ एक राष्ट्रमंडल खेल है। और तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इसमें 53 मेंबर्स शामिल हैं और ये 1931 में बना था। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? 1947 के बाद, यानी 1949 के बाद, 49 में शामिल हुआ था लगभग दोस्तों। ठीक है, कॉमनवेल्थ मतलब ये एक ऐसे कंट्रीज़ का संगठन है जो कभी ना कभी किसके? अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। कभी ना कभी किसके? अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, उनका एक संगठन है कॉमनवेल्थ। तो ये बना हुआ है दोस्तों। चलिए अगला आते हैं। अगला है 7वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO जिसको हम बोलते हैं, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी दोस्तों? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें 194 देश शामिल हैं। लगभग दुनिया के सारे देश इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल। किसमें? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, WHO में। इसका मेन क्या है दोस्तों? इसका मेन है जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में, 1948 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब? 1948 में। आपको याद करने का एक तरीका क्या है? भारत की आज़ादी के बाद ही, 1 साल के बाद ही उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचा गया था। कब? भारत की आज़ादी के बाद ही उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचा गया था। 1948, याद रखिएगा, आप डेट, साल याद रखिएगा। ठीक है, यूनेस्को एक संगठन है जो कि कब बनाया गया था? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। इसमें लगभग दुनिया के सारे देश, लगभग 193 कंट्रीज शामिल हैं दोस्तों। कितने? 193 देश शामिल हैं यूनेस्को में। अगला आते हैं दोस्तों, UNIDO या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, या बोले तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 170 कंट्रीज शामिल हैं। कितने? 170। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। और ये कब बना था? 1966 में। कब बना था? 1966 में। ठीक है, अगला आते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दोस्तों, UNEP। UNEP कब बना था? 1972 में। 1972 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। नैरोबी, केन्या में है। और इसमें कुल 193 कंट्रीज शामिल है। कितने? 193 देश। चलिए, विश्व व्यापार संगठन या WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, 1995 में। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा। 164 मेंबर्स इसमें, या 164 कंट्रीज शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला आते हैं, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस दोस्तों कब बना था? 1863 में। कब बना था? 1863 में बना था। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1863 में बना था रेड क्रॉस और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरपोल जिसे बोलते हैं दोस्तों। इंटरपोल जो है कब बना था? 1923 में बना था दोस्तों। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें कितने? 195 मेंबर्स शामिल हैं। 195 कंट्रीज शामिल हैं। अगला आते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जिसका हम बोलते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज का एक संगठन है जिसमें इंडिया शामिल नहीं है दोस्तों। ये एक यूरोपियन कंट्रीज का संगठन है, नाटो। ठीक है, आप सुने होंगे नाम। ये कब बना था? 1949 में, 1949 में। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और इसके कितने कंट्रीज शामिल हैं? 30 कंट्रीज शामिल हैं, या 30 देश शामिल हैं दोस्तों। कितने? 30 देश शामिल हैं। चलिए अगला आते हैं, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस, UN की बात करते हैं। UN जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1945 में बना था। UN कब बना था? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसमें कुल कितने? 193 कंट्रीज शामिल हैं। किसमें? यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस दोस्तों एक संगठन है कंट्रीज का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है, जिसमें 193 देश शामिल हैं। ठीक है, अगला आते हैं, अगला है यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ बोल सकते हैं जिसको, जिसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1958 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है जिसका मुख्यालय। और इसमें 27 देश शामिल है। कितने? 27 कंट्रीज। अगला आते हैं G7। G7 में तो टोटल 7 देश शामिल है दोस्तों। और ये कब बना था? ये बना था 1975 में। G7 कब बना था? 1975 में। इसमें 7 देश हैं, G7 कंट्रीज का संगठन है। अगला आते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO, जो कि कब बना था दोस्तों? 1919 में।
1919 में बना था येलो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला आते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक कब बना था दोस्तों? वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है हेडक्वार्टर किसका? वर्ल्ड बैंक का। चलिए अगला आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुआ था? 1945 में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा आप, वाशिंगटन डीसी। अगला आते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में, 1925 में। और ये कहाँ है? स्पेन में है। कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में है, स्पेन में है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1925 में। अगला आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था दोस्तों? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? रोम, इटली में। किसका? वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला आते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में, जिसे हम WMO भी कहते हैं, याद रखिएगा WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं? WMO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ये कब बना था? 1951 में, ठीक है। चलिए अगला आते हैं इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुआ था? 1948 में, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? IMO। IMO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में। कहाँ दोस्तों? लंदन, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला आते हैं, अगला है दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1974 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? बर्न, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। अगला आते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुई थी? 1865 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। मैक्सिमम दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका दोस्तों ये कौन से है? जिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ये एक संगठन है जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उनका एक संगठन है, जो कि कब? 1960 में बना था। और इसका जो है वियना, ऑस्ट्रिया में इसका कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अगला आते हैं अरब लीग। अरब लीग मतलब अरब देश का ही वो संगठन है। इसको कब बनाया गया था? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्यारो, इजिप्ट में। किसमें? क्यारो, इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है। अगला आते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जो कि कब बनाया गया था दोस्तों? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, जिसको हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। और ये कब बनाया गया था? 1946 में बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला आते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, WWF दोस्तों। इसका एस्टेब्लिशमेंट या इसकी स्थापना 1961। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, और आपसे सीधा पूछा जाएगा कि इस संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है या इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। यही थे इंपॉर्टेंट चीज़ हेडक्वार्टर से रिलेटेड। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा और हमारे पढ़ाने का तरीका, दोस्तों देखो, हम सीधा सटीक टॉपिक बताते जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेबल हो। ज़्यादा इधर उधर का बताने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मेन चीज़ वही बता के आपको दे देते हैं कि सीधा बस इतना आप पढ़ लो, बस इससे ज़्यादा कुछ इधर उधर की पढ़ाने की ज़रूरत या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी पोथा पढ़ाने जाएंगे, 2 घंटे की वीडियो होगी, उससे कोई रिस्पॉन्स या कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो होगी, आप जल्दी से भी देख सकते हैं, आप चलते फिरते कहीं भी इसको कवर कर सकते हैं और अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। अब 2-3 बार देखोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यानी अगर आप इस वीडियो पे 45 मिनट या 1 घंटा दे देते हो
तो आराम से आपको सारी चीज़ें बिना कुछ रटे याद हो जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा कि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और मज़ेदार टॉपिक के साथ दोस्तों। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।